दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। 7वां भाव मैरिज का भाव होता है और किसी कन्या जातिका के विवाह में अगर देरी आ रही है, उम्र ज्यादा हो रही है, लेकिन किसी कारणवश रिश्ते बन करके टूट जा रहे हैं और कोई भी वर नहीं मिल पा रहा है, रिश्ता बनाया जाता है, मैरिज अरेंज की जाती है, बट फिर भी बात बार बार लग करके बिगड़ जा रही है, तो इस स्थिति में हमें 7वें भाव का सबसे पहले अध्ययन करना चाहिए। 7वें भाव में सबसे पहले कौन सा ग्रह बैठा हुआ है ये देखें। अगर कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो फिर 7वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, जिस भाव में बैठा है उस भाव की राशि का स्वामी फिर कहाँ बैठा है, ये पहले देखें। अगर 7वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है और 7वें भाव में जो भी राशि पड़ी है उसका स्वामी ग्रह किसी ऐसी राशि और ऐसे भाव में बैठा है जो उस ग्रह की मित्र राशि है, तो फिर शादी बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन अगर शादी में देर हो रही है तब सबसे पहले देखें कि राहु और शनि कहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके बाद हम लोग इन ग्रहों के बारे में भी बात कर लेंगे, क्योंकि मैरिज के सक्सेस होने में इन ग्रहों का भी रिस्पेक्टिवली काफी योगदान होता है। सबसे पहले ये देखें कि राहु और शनि कहाँ पर बैठे हुए हैं और वो सप्तम भाव से किस तरह का संबंध बना रहे हैं। शनि और राहु एक ऐसा ग्रह है जो बिल्कुल बनी बनाई बात को बिगाड़ देता है। इसके ठीक विपरीत केतु किसी भी बात को शुरू ही नहीं होने देता है। राहु किसी भी काम को 90% तक ले जा करके फिर अचानक से पूरा मट्टिया मेट कर देता है, पूरा फेल कर देता है। लेकिन केतु 90% की कौन कहे 10% तक भी नहीं जाने देता है, शुरू ही नहीं होने देता उस प्रोसेस को। तो राहु का संबंध 7वें घर से है कि नहीं और 7वें भाव के स्वामी से है कि नहीं, ये देखें। विवाह बन करके बिगड़ जाएगा, खास करके कन्या पक्ष के लिए। इसके बाद शनि को देखें। शनि जिस भी भाव से रिलेटेड होता है उसमें देरी लाता है, लंबा इंतजार करवाता है, ज्यादा से ज्यादा देर करवा देगा। तो अगर शनि सप्तम भाव में बैठा है या सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है तो इस स्थिति में 7वें भाव का स्वामी चाहे कितनी ही अच्छी स्थिति में क्यों न हो, विवाह में देर होगी। अगर 7वें भाव का स्वामी खुद मजबूत है लेकिन 7वें घर पे शनि की दृष्टि पड़ रही है या शनि 7वें घर में बैठा हुआ है, इन सभी स्थितियों में लड़का अच्छा मिलेगा, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, लेकिन विवाह में देर होगी। अब अगर राहु और शनि दोनों साथ साथ बैठे हुए हों और दोनों साथ साथ बैठ करके दृष्टि डाल रहे हों सप्तम भाव पे या खुद सप्तम भाव में ही आकर के बैठ गए हों, तब एक तरह से ये दोनों दोहरे शनि का कार्य करते हैं और विवाह जो है उसमें लगभग जितनी देर हो रही थी उससे और ज्यादा देर हो जाती है। और जिन कन्याओं का विवाह 40 साल के एज तक भी नहीं हो पाया है और 40 से 45 के बीच में होता है या कभी कभी विवाह नहीं भी होता है, तो उस स्थिति में राहु और शनि दोनों का दुष्प्रभाव या कुप्रभाव सप्तम भाव पर और सप्तम भाव के स्वामी पे पड़ रहा था। जो बात हमने सप्तम भाव को लेकर के कही है वही बात सप्तम भाव के स्वामी के साथ भी चेक की जानी होगी। अब अगर 7वें भाव का स्वामी मान लीजिए कि कोई शुभ ग्रह है और अच्छी स्थिति में बैठा है, उसको दिग्बल भी प्राप्त है, भाव बल भी प्राप्त है, वो अच्छी राशि में भी बैठा है या उच्च का भी है, तो विवाह देर से होगा लेकिन विवाह बहुत सक्सेसफुल होगा, पति बहुत अच्छा मिलेगा, प्यार देने वाला मिलेगा, उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और परिवार भी अच्छा होगा। अगर 7वें भाव का स्वामी बुरे प्रभावों में चला गया है और सिर्फ 7वां भाव बुरे प्रभावों में है लेकिन 7वें भाव का स्वामी अच्छे प्रभावों में है, अच्छी राशि में है, तो विवाह देर से होगी लेकिन जीवन साथी सही मिलेगा। लेकिन अगर कहीं 7वें भाव के साथ साथ 7वें भाव का स्वामी भी बुरे प्रभावों में है
तो देर से शादी होगी और जो शादी होगी वो भी सक्सेसफुल नहीं होगी, उसमें लड़की दुखी ही रहेगी। अब देखिए इंडिविजुअली हम इन ग्रहों के प्रभावों का भी अध्ययन कर लेते हैं। शुक्र शारीरिक सुख देने वाला और ऐश्वर्य की वस्तुओं को प्रदान करने वाला ग्रह है और विवाह से इसका गहरा संबंध है। तो जीवन साथी के साथ जो शारीरिक आकर्षण है वो शुक्र के साथ और शुक्र और राहु की युति के साथ जाना जा सकता है। तो अगर किसी भी तरह से सप्तम भाव के स्वामी के साथ शुक्र हो या सप्तम भाव को स्वामी खुद शुक्र हो और बुरे प्रभावों में नहीं हो तो शारीरिक सुख पर्याप्त मिलता है और आकर्षण लंबे समय तक बचा रहता है। और अगर शुक्र बुरे प्रभावों में आ जाए तो जीवन साथी में कोई चार्म नहीं होता है और जीवन साथी के अंदर भी आपको लेकर के कोई आकर्षण नहीं पाया जाता है। मून भी जो है ये अट्रैक्शन को लेकर के एक अच्छा प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि अगर मून कमजोर है तो सबसे पहली बात है कि अट्रैक्शन ही नहीं होगा, प्यार होना तो बहुत दूर की बात है। किन्हीं भी दो गाइज में, दो पर्सन्स में अट्रैक्शन बना कि नहीं बना, तो ये चार्म का प्लैनेट है, ये अट्रैक्शन का प्लैनेट है। तो मून मैग्नेटाइज करता है, पुल करता है, न सिर्फ रिलेशनशिप में, मैरिज में, बल्कि और भी बहुत सारी चीजों में पुल करने का काम करता है, मैग्नेटाइज करता है, क्योंकि ये मन का कारक है। तो मन अगर इंटीग्रेटेड है, मन मजबूत है, तो ऐसा जातक दूसरी जातकों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल होगा, पुल भी करेगा और उस पर अच्छा प्रभाव भी डाल पाएगा और ये प्रभाव स्थायी होगा। लेकिन अगर मून कमजोर है तो जो प्रभाव होगा वो अस्थायी होगा, यानी कि अफेयर बनेंगे, रिलेशनशिप में पीपुल्स अट्रैक्टेड होंगे, आपकी तरफ पीपुल आएंगे, लेकिन वो अट्रैक्शन में ज्यादा लंबे समय तक बंध के रहने वाले नहीं हैं। अब मर्क्यूरी को देखेंगे और जुपिटर को देखेंगे। जुपिटर अच्छी पत्नी भी देता है और अच्छा पति भी देता है, जो गृहस्थ धर्म को निभाना जानते हैं और वो अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित होते हैं। तो जुपिटर का संबंध अगर 7वें भाव से हो, 7वें भाव पे उसकी दृष्टि हो, 7वें भाव के स्वामी पे उसकी दृष्टि हो, तो ऐसा जो पति मिलेगा वो आपके प्रति काफी समर्पित होगा। और शनि के दुष्प्रभावों को, जो कि शनि विवाह में डिले करा रहा है, तो जुपिटर उस डिले को कम कर देता है। मर्क्यूरी जो है, जब कोई संबंध बन जाता है तो ये आपसी कम्युनिकेशन को बढ़ाता है। ये हर प्रकार की सक्सेस में मर्क्यूरी आपके लिए जरूरी है। कि मान लीजिए कि आपकी मैरिज हो गई है तो आपस में जो सामंजस्य होगा, तो सामंजस्य दिमाग से होता है और कम्युनिकेशन स्किल से होता है। तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच में, यानी कि आपके और आपके होने वाले हस्बैंड के बीच में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और आने वाली प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे, कैसे डील कर पाएंगी आप, इन सारी चीजों को मर्क्यूरी से ही आप देखेंगे। तो मर्क्यूरी का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर मर्क्यूरी मजबूत नहीं हो तो कम्युनिकेशन गैप जो हो जाता है, क्रिएट हो जाता है और आप अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाएंगे। और मर्क्यूरी तेज बुद्धि देता है, तो ये छोटी छोटी समस्याओं से उबरने में बहुत कारगर होता है। ये प्रत्युत्पन्न मतित्व, रेडीनेस ऑफ योर विट क्रिएट करता है। और साथ ही साथ जैसा कि हमने बताया कि अगर इनमें से 2-3 ग्रह मजबूत हों और इनका शुभ प्रभाव हो तो शादी जल्दी होती है। तो हमेशा विवाह के घर का अध्ययन करते समय इन सभी ग्रहों का ध्यान रखें। और जो एक और बात मैं जोड़ दूं कि विवाह के घर पे सैटर्न की दृष्टि पड़ जाने से, राहु की दृष्टि पड़ जाने से, या किसी भी तरह से इनका संबंध विवाह के घर से, विवाह के स्वामी से हो जाए तो बहुत देर होती है और बहुत तरह की अनडिफाइंड प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स को तो हम वर्ड्स दे सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स को सिर्फ फील कर सकते हैं, उनको वर्ड्स देना आसान नहीं होता है। और साथ ही साथ अगर विवाह हो जाए तो सैटर्न और राहु की मौजूदगी जो होती है ये काफी निराश रखती है और जीने की उमंग या जीने के उत्साह को कम करती है। और चूंकि हर काम ही देर से होने लगता है या होते होते बिगड़ जाता है तो उत्साह और ज्यादा नीचे गिर जाता है। तो कुल मिला करके जन्म कुंडली के सभी ग्रहों का एक बार अध्ययन करने के बाद ही ये बताया जा सकता है कि आपकी कुंडली में विवाह के घर पे
किस तरह के ग्रहों का प्रभाव है, शुभ है या अशुभ है या दोनों है, और इन सबसे आखिरी नतीजा क्या आने वाला है, और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके विवाह में देरी का कारण बन रहे हैं और उनकी रेमेडी क्या है, उनका उपाय क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।